महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन प्रयागराज में लगे महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। महाकुंभ के खत्म हो जाने के बाद भी संभावना है कि शायद ये रिकॉर्ड लंबे समय तक ना टूटें। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार बुधवार को यानी महाकुंभ स्नान के अंतिम दिन रात 8 बजे तक 1.53 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। इस तरह 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अंतिम स्नान तक 66.3 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में स्नान किया। सबसे बड़ी बात है कि ये संख्या चीन और भारत को छोड़कर दुनिया की सभी देशों की आबादी से ज्यादा है। मतलब इस महाकुंभ में इतने लोगों ने स्नान किया है जितनी अन्य देशों की आबादी भी नहीं है। महाकुंभ शुरू होने से पहले यूपी सरकार ने कुंभ में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, क्योंकि साल 2019 के अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। लेकिन लोगों की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा रही। हालांकि सरकार ने कहा था कि हमने महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने के हिसाब से व्यवस्था की है। इस विशाल धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन सुखोई लड़ाकू विमान, AN-32 परिवहन विमान और भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में रोमांचक करतब दिखाए। इसे देखकर श्रद्धालु और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। महाकुंभ आयोजन की बात करें तो महाकुंभ क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में बनाया गया था। ये दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से भी 160 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में टोटल 25 सेक्टर बनाए गए थे। 13 किलोमीटर के दायरे में 42 घाट बनाए गए थे। 42 घाटों में 10 पक्के घाट थे, बाकी कच्चे घाट थे। गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पांटून पुल तैयार किए गए थे। महाकुंभ मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई थी। इसके अलावा 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए थे और पूरे मेले क्षेत्र में 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे थे। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए महाकुंभ में 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड तैनात किए गए थे। इसके अलावा 2,750 AI आधारित CCTV, 3 जल पुलिस स्टेशन, 18 जल पुलिस नियंत्रण कक्ष और 50 वॉच टावर लगाए गए। अखाड़ों की बात करें तो अखाड़ों के संतों ने कुल 6 स्नानों में से 3 में भाग लिया, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति या 14 जनवरी को था, दूसरा मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को और तीसरा बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संगम में डुबकी लगाने के लिए 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन से महाकुंभ पहुंचे थे। इसके साथ साथ 73 देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचे थे और 50 लाख विदेशी श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। इस बार महाकुंभ में 9 लाख साधु संत और 10 लाख कल्पवासी मेला क्षेत्र में रहे। मेला क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा तंबू लगाए गए थे और 1,50,000 से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए थे। इसमें 350 मोबाइल टॉयलेट्स भी शामिल थे। इसके अलावा अखाड़ों और साधु संतों के लिए कई बड़े पंडाल और 50,000 से ज्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए थे। महाकुंभ के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कुंभ के आयोजन में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि इसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ हुआ। महाकुंभ के आयोजन में इतना बड़ा प्रॉफिट भी अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।